हेलो वालको। तो अब हमारा टॉपिक आज से रहेगा हेलो एरिन का। देखो हमने पहले लेक्चर में आपको हेलो एल्केन अच्छे से समझाया है ना। हेलो एल्केन आपको समझ में भी आया। अब टॉपिक हमारा हेलो एरिन। अगर दोनों को मैं एक ही साथ ले लेता ना तो दिक्कत हो जाती। फिर ये होता कि दोनों मिल जाते कुछ मिलते। और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको एकदम सिंपल भाषा में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नोट्स दुनिया में इतने ज्यादा हो गए हैं कि बताया नहीं जा सकता, लेकिन समझ किसी को नहीं आता। इसीलिए एकदम सिंपल साधारण भाषा में आपको सारे टॉपिक बता दे रहा हूं। जब आप क्वेश्चन आंसर लगाने बैठेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद आता जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रहता, इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल हो या भी कोई भी रिएक्शन हो नहीं बनती है। समझ रहे मेरी बात को? तो ठीक है बालक, चलिए हेलो एरिन के विषय में समझते हैं। क्यों नाम है इसका हेलो एरिन? हेलो का मतलब हेलोजन, ये मैंने बताया था। एरीन, एरीन का मतलब एरोमेटिक रिंग। दैट मीन्स हमारे लैंग्वेज में बोले तो उसे बेंजीन बोलते। क्या बोलते? बेंजीन। तो जब बेंजीन यानी ऑर्गेनिक की मदर से कोई भी हाइड्रोजन निकल जाता है, ये हाइड्रोजन था, कुछ सानी निकल गया जब भाई साहब, तो इनमें कंडीशन क्या आई? यहां पर हेलोजन क्या हुआ? मैंने H को खिसका दिया, X को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो बेंजीन से अब जो बना है वो है हेलो एरीन। क्या है भैया? हेलो एरीन। तो हेलो एरीन क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोजन, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो हेलो एरीन और कुछ नहीं है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, आगे समझो कि और क्या होता है। कि जो हेलो एरीन होते हैं इनके तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। हेलो एरीन भी कैटेगरी के होते हैं और क्या। एक होता है मोनो, मोनो हेलो एरीन, है ना भैया। दूसरा वाला कौन सा है? डाई हेलो एरीन। पहले सिंपल सिंपल भाषा समझेंगे, फिर लेक्चर में जब लाइव होंगे तब टफ क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि सब कुछ टफे पढ़ा देंगे शुरू में तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत आती है। यही होता है, लेवल हर चीज का होता है, एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। मोनो, डाई और भैया ट्राई हेलो एरीन। ठीक है सर, मोनो वाला क्या है? कुछ नहीं, मोनुआ मतलब एक होता है, मोनुआ मतलब एक ठो लगा दो हेलोजन। एक हेलोजन लगे तो मोनो, दो गो हाइलोजन लग जाए तो दोनों। ये कैसा डायलॉग हुआ? और तीन गो लग जाए तो भैया वो तीनों। ये कैसा डायलॉग है भाई साहब? ये कैसा डायलॉग है? हो सकता है वो यहाँ लग जाए, हो सकता है वो यहाँ लग जाए, अलग कंडीशन है। तीन मैंने ट्राई सट ट्राई, सब काहे नहीं लगा रहे हो भाई? काहे नहीं लगा रहे हो? काहे नहीं लगा रहे हो? है लगाएंगे लगाएंगे, समझो अभी तुम, कहानी है उसके पीछे। आपको मोनो, डाई और ट्राई मैंने बताया है ना। ये जो डाई होता है ना, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। यही तो इंपॉर्टेंट है, कोर्स में सबसे ज्यादा इसी का रोल है, बोलबाला है। एक को बोला गया ऑर्थो डाई क्लोरो, ये क्या लिख रहा हूं मैं? एक होता है ऑर्थो, एक होता है मेटा और एक होता है पैरा। देखिए भैया, ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये कहती है कि भैया जब हमरे पास कोई लगा हो तो हमारे पास तीन घर बन जाते हैं। OMP मतलब इस पे कोई ग्रुप जब तक ना लगे तब तक तीन घर नहीं रहते, लेकिन जैसे ही कोई हम चालू करा, हम इनके घर में आ गया हूं, तो तीन कमरे दिखा देती OMP। हमने कहा ठीक है, ठीक है भाई। तो पहला केस ऑर्थो, तो आपने कहा ऑर्थो मतलब ये वाला ऑर्थो डाई हैलोजन बेंजीन है ये। अच्छा सर, अब कंडीशन है कि हो सकता है कि मेटा हो जाए, ये कंडीशन मेटा की होती है। और ये कंडीशन भैया पैरा की हो जाती है। यानी कि कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसकी दो स्थिति ऐसे सटी हुई हैं, उन्हों ऑर्थो ऐसे, यहां देखो तुम कितने डिग्री का है एंगल, यहां देखो 120 दिखेगा, यहाँ 60 दिखेगा, यहाँ 180 के दिखेगा। सबसे स्टेबल यही होता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसी का होता है, सब बहुत ज्यादा होता है इसका। तो ये है आपकी पैरा कंडीशन, ये है आपकी मेटा कंडीशन, ये है आपकी ऑर्थो कंडीशन। आपको उम्मीद करते ये बात समझ में आई होगी कि ये ऑर्थो मेटा पैरा कैसे होते हैं। ठीक है,
अब आगे समझो एक बात, हेलोरिन के बारे में जो मैंने बताया यही है सब कुछ सच, एक सच बताया मैंने। अब आपने कहा एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा, ये 3 कंडीशन होती है, हमने कहा बिल्कुल होती हैं। अच्छा इसका नाम बताइए फिर क्या होता है? हमने कहा इनका नाम क्लोरोबेंजीन है, तो कहे अच्छा। हमने कहा एक और सीएल लगा दो, अब क्या नाम है? तो कहूंगा ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। वाह क्या नाम लिखा है। हमने कहा और का, फिर कहे कि कंडीशन बदल देता हूं। हमने कहा बदल दो कंडीशन। जैसे ही कंडीशन बदली, अब इनका नाम क्या है? तो फिर नाम पड़ा मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा पर लगा है क्योंकि ये मेटा है। ओ एम पी याद रखिए, ओ एम पी, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। डाई क्यों? दो है, बेंजीन क्यों? बेंजीन। उसी तरह अब इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मन करे तो। ठीक, तो ये कंडीशन है ऑर्थो डाइक्लोरो, ये है मेटा डाइक्लोरो, ये आपकी पैरा वाली। तो आप इन कंडीशन को समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक बात समझते हैं, क्या समझना है भाई? ये 3 लोग हैं, ये है ऑर्थो डाइक्लोरो। बार बार सर आप वही लिख रहे हैं, वही लिखते रहे, अरे बार बार लिखना ही पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? समझने वाली बात है, इसका ज्यादा हो जाएगा सर। इसका नाम सी है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है। तो सबसे ज्यादा सिमेट्री इसमें पाई जाती है ना? तो कहते हैं सी का होगा, फिर क्या ए का होगा, फिर बी का। बी का सर होना तो बी का पहले चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। नहीं, ऑर्डरवा नहीं होता है यहाँ पर, कहानी अभी समझेंगे, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए। ये पेपर में कई बार पूछा गया, एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है ये, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि ये बात तो समझ में आ गई, यही जानना था और क्या, और कुछ जानना थोड़ी ना होता है। अब आईयूपीएसी नाम अगर जानना चाहते हैं कि सर आर्थो ना कहें, हम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कहें, यस कह सकते हो। मान लो आपने ये बेंजीन लिया, ये भाई साहब का इसका नाम है, तो हमने कहा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। तो कुछ नहीं है, 1,2 कैसे को ऑर्थो कहना ज्यादा बेटर लगता है। अगर ये यहां लग गया तो 1,3 हो जाएगा, यहां लग गया तो 1,4 हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर आपके ऐसे लिख दिया तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर ऐसा लग जाए भैया, ये इसलिए बता रहा हूँ कि टीचर बहुत होशियार होने लग गया आजकल, घुमा घुमा के बच्चे को फेंक फेंक के मारता है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये आपका हेलोरिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। मैं डस्टर ढूंढने लगता हूँ बार बार, आप समझिए। फिर हम समझते हैं भैया इनका प्रिपरेशन, क्या समझते हैं? प्रिपरेशन, कि बनाएं कैसे इनको हम। बड़ा आसान काम है। किसी ने कहा तुमने देखा है बेंजीन को? हमने कहा बहुत बार। कहा किसी ने देखा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को? हमने कहा बहुत बार। किसी ने देखा है फिनॉल को? हमने कहा बहुत बार। तो बस इन्हीं सबसे बना डालूंगा मैं। बेंजीन में फेरिक क्लोराइड की वजह से में क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं डार्क मोड में, एकदम अंधेरा जैसा हो, क्या प्रकाश ना पहुंचे बस। तो यहां एच होता है, बताना भूला नहीं हूं, आपको पता है। एच यहां से खिसक्यूज हो जाता है। अब जैसे खिसक्यूज हुआ तो यहां सीएल लग जाता है, यानी इसका एक सीएल, इसका एक एच निकल गया। क्या निकल गया? HCl निकल गया सर। लो बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गई हेलोएरिन, पहला मेथड। इस समय क्या करे सर? ये सैंडमेयर रिएक्शन देखो भैया, तुमको लगेगा सर ये तो नेम रिएक्शन आप बता ही नहीं रहे हो, नेम रिएक्शन का भी अलग मामला रहेगा। सब मिलावट ना करो। हमारे दिमाग को चीजें याद करने की आदत तो होती है, लेकिन हम इतना मिलावटी पढ़ते हैं, इतना मिलावटी पढ़ते हैं कि हम सब भूल ही जाते हैं। इसीलिए हर चीज के देखो, पढ़ाने का सिखाने का एक तरीका होता है। अगर वो तरीका फॉलो नहीं करेंगे तो आपको चीजें याद नहीं होंगी। तो आप बस एक समय पे एक चीज पढ़ो, नेम रिएक्शन में बताऊंगा। CuCl HCl, जैसे इसमें फेंकोगे घपाक सा क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। चलो निकल जान दो उसको। अब इसमें क्या डाल दे सर? इसमें क्या कर दे सर बताइए? PCl5 डाल दो भैया। मैंने बोला थोड़ी देर पहले इनकी शक्लें याद रखो। PCl5 हमेशा OH को खा जाता है, और क्या बना के जाता है? Cl बना के जाता है। यहाँ POCl3 निकाल देता है, यहाँ HCl निकाल देता है।
ये 3 मेथड आप हेलो एरिन बनाने के याद रखो। लैंग्वेज क्या है? बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। इतनी लैंग्वेज है। लैंग्वेज आप खुद ही से लिखने की प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि लैंग्वेज किसी की याद नहीं रखी पाती है, दिक्कत होती है, हम समझते हैं। इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बीडीसी कह सकते हो उसको। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद क्यूप्रेस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉर्म क्लोरोबेंजीन। सिंपल, हाउ मच सिंपल। ये है फिनॉल ट्रीटेड विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। ये लैंग्वेज हो सकती है आपकी, और आपके पास ये हेलो एरिन बनने के मेथड। चलो मेथड तो सीख गए, अब हम ये सीखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहां है। मैं बार बार डस्टर ढूंढता हूं यार, ये कैसा हूं मैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, सारा खेला तो यहीं से मजा मजा अब चालू होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई साहब, ये है हमारी एकदम बढ़िया सी हेलो एरिन, जिसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। हमने कहा चलो भाई चलो रिएक्शन करो। ई क्या कर रहे हो? तीर पे तीर, तीर पे तीर, तीर पे तीर। हाँ, ये 5 खींचे, इसके पीछे कहानी है। देखो, सबसे पहले मैंने इसमें Fe की प्रेजेंस में Cl2 ऐड कर दिया। चलो करो ऐड, FeCl3 भी ले लो, परेशान मत हो, ठीक है। फिर मैंने इसमें CH3Cl के साथ AlCl3, वो भी एनहाइड्रस, बिना पानी वाला एनहाइड्रस ऐड कर दिया। फिर CH3COCl लिया, फिर यहां पर AlCl3 एनहाइड्रस लिख लेना चाहे तो। फिर यहां पर HNO3 और H2SO4 ऐड कर दिया मैंने। कंसंट्रेट ये भी है, कंसंट्रेट ये भी है, बात समझ रहे हो। उसके बाद मैंने कहा बचा का, मैंने कहा चलो आप बचे हो तो H2SO4, वो भी कैसा? कंसंट्रेट। हमने कहा चलो रिएक्शन करो, तो अब क्या बनेगा? तो कहा देखो, इनका काम होता है क्लोरीन को सटाना, यानी क्या? FeCl2 FeBr2 कहीं दिख जाए, वो एक ब्रोमीन को चिपका के ही जाते हैं। देखो कैसे, ये बेंजीन था, तो ये भाई साहब ऐसा कुछ हुआ। कैसा? इसको हटा तो नहीं पाएंगे, ये पांचों लोग हटा कुछ नहीं सकते दुनिया में। बेंजीन रिंग जहां पर भी है, ये लोग कबो कुछ हटा नहीं पाते। इनका कुछ हटाने का बस, ये सब हटा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं, हटाने नहीं है इनका काम। ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक Cl लगा देते हैं। अच्छा, तो कहता है क्या ये नहीं बनेगा? उनका का कहे ये भी तो बना सकता हूँ। उनका बना दो भैया, और क्या बताया जाए। कहे ये भी तो बना सकता हूँ, उनका बना दो। अब जब इसको लैब में कराया गया तो 3 ठोक कंपाउंड बन गए थे। अब 3 बन गए, कुछ ये कुछ ये कुछ ये, सबसे ज्यादा यही बना था। ये कम कम बनते, ये ज्यादा स्टेबल होता ना, ज्यादा बन गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। फिर ये कहे हमारा भी रिएक्शन कराओ। हमने कहा बात तो सही है। HCl निकल गया, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह हमको लग जाए जाके। हमका जाओ, तो जैसे ही ये आए भैया, CH3 मुस्काए भैया, यहाँ CH3 लग गया। Cl कहाँ गया? H के साथ भाग गया। जिस CH3 यहाँ लगा, तो किसी ने कहा अब यहाँ पर लगा रहे हो अगर आप, तो मन करे तुम्हारा तो यहाँ भी लगा दो। तो लैब में जब किया जा रहा, तो ये ऑर्थो पैरा सबसे ज्यादा मात्रा में बने थे। मेटा इसमें भी बहुत लीस्ट मात्रा में बनता है, 8% साथ बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है। यही दोनों दिखाना है आपको पेपर में, जब बनाना पेपर तो ये दोनों बना देना बस। हमेशा ऑर्थो बनाना, पैरा बनाना। इन पांचों रिएक्शन में क्या बनाएंगे हम? ऑर्थो बनाएंगे और पैरा बनाएंगे, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो भैया, क्या करूंगा मैं? ये कहे हमहू कर ले, हम कहे तो हमहू करो भाई। ये Cl लगा दिए, इनका भी Cl निकलेगा, तो बचेगा क्या? COCH3, HCl निकल गया। एक जगह पे ये लगा दिए, तो कहे नीचे भी लटक जाए। हमने कहा जाओ भाई नीचे ये भी लटक जाओ, यहां पर भी COCH3 लग गया। इनके नाम की चिंताएं मत करो आप लोग, नाम का एक पूरा फॉर्मूला, अभी लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं नाम ही लिखाऊंगा बहुत सारे फॉर्मूले, ताकि वो अभी आपको याद हो जाए। फिर HNO3 बोला हमारी रिएक्शन करा दो यार। ठीक है आओ तुम हो। HNO3 का है, हम एक काम करते हैं, हम केवल NO2 लगाते हैं। H2SO4 मेरे दोस्त हैं, ये कुछ करेंगे नहीं, बस देखेंगे खड़े खड़े ऐसे, हमको पावर दे रहे हैं, सपोर्ट करते हैं हमारा। हमका ठीक है, अच्छा है, बाहर खड़ा रहने दो। ये HNO3 लगा, तो भैया इसके वजह से क्या लग गया? NO2 लग गया। NO2 का है, यहाँ लटके वहां भी लटक जाओ, ऊपर वाले को देखा लटके हैं, तुमका लटक जाओ। ये भी यहाँ पर NO2 लगा दिया, ये बॉन्ड इससे छोटा होना चाहिए ना। तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है।
तो कंडीशन देख रहे हो सबका काम। अभी इनका नाम बताऊंगा तुमको, ओ माय गॉड, हमने ये सीख लिया। बातें बताने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो भैया चलो SO3H लगाओ, भारी भरकम लग गया। H2SO4 का हम रिएक्शन करेंगे तो कल SO3H लगाएंगे। हम कहा ठीक है लगा दो तुम, हो क्या करेगा। तो भाई ये भी लगा दिए, ये SO3H। कहे ये सब हो क्या रहा है, तो किसी ने बोला भैया इनका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इतना बड़ा नाम है इनका। हाँ, टीचर पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, फिर कहेगा गिव द हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन। तो हैलोजिनेशन मतलब ये वाली रिएक्शन, ऑफ हैलोएरिन यानी इनकी। अगर कहता है एल्काइलेशन तो ये, कहता है अगर एसाइलेशन तो ये, कहता है नाइट्रेशन तो ये, कहता है सल्फोनेशन तो ये। कलो हाँ भैया। कहे पहले वाले का नाम है हैलोजिनेशन। अगर दुनिया में कभी हैलोजिनेशन पूछेगा तो बेंजीन में तो यही लगा देना बिल्कुल। अच्छा, दूसरे वाला का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या भैया नाम है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नाम है इनका, CH3Cl वाले का। नीचे वाले का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या नाम है भैया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर नीचे वाला क्या नाम, क्या है, हमारा नाम तो दुनिया फेमस है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में कहा तुम्हारे नीचे वाले, कल हमारे नीचे वाले का नाम है सल्फोनेशन। क्या नाम है भैया, सल्फोनेशन। आसानी से पांचों रिएक्शन समझ गए आप। इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन्हीं का नाम देता बच्चे घबराहट में रहते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक समझते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं। देखो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोफाइल बच्चे को डराने वाला एक औजार है। नाम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इतना बड़ा नाम बोलते हैं हम, कहते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होते हैं। मतलब सर ये इलेक्ट्रोफाइल उन ग्रुप और एटम को कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन बड़े कम होते हैं। जैसे इनका नाम Cl+, जिनके पास प्लस होता तुमको पता ही, उनके पास इलेक्ट्रॉन जा चुका होता, बेचारे गरीब हैं। इनका नाम है क्लोरोनियम। क्या नाम है, क्लोरोनियम। दुनिया में जिसपे पॉजिटिव है उस पे EM ही ज्यादा तो लगता है, चाहे सोडियम है चाहे पोटेशियम है चाहे अमोनियम हो। कोई नहीं, मजाक था, अच्छी बात है, बताता हूं मैं। एक थे इनका नाम NO2+, सॉरी NO2+, इनका नाम था नाइट्रोनियम। क्या नाम था भैया, नाइट्रोनियम। और एक जब उस पे बनता CH3+, इनको बोलते हैं कार्बोकटायन। कार्बोकटायन है ना। उसके बाद CH3CO+, इनको बोलते हैं एसाइलियम आयन। क्या बोलते हैं, एसाइलियम आयन। और एक है ये सल्फाइट आयन बनता है, लेकिन ये दिखता नेगेटिव है। बेचारा कभी कभी था ना, गरीब लोग एकदम नया कपड़ा पहन के निकलते हैं, ऐसा लगता है वो गरीब नहीं है, लेकिन ये गरीब ही है। इसके भाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन दिखा रहा है अपने आप को। जानते नहीं पापा बहुत पैसा है, अभी अभी मेला से हम एक ट्रक खरीद के लाए हैं। तो कंडीशन समझने वाली है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये सल्फोनेशन में काम आता है। तो इन जो भी सब्स्टिट्यूशन, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया। दूसरा टर्म क्या था, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब, कहते हैं देसी भाषा में, बिहार भाषा में कहते हैं किसी को हटा के किसी को सटा दो। मतलब किसी को हटा के किसी को लगा दो, क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब CH4 वाला बताया था, मैं कहता 4 H थे भैया, क्लोरीन ऐड किया तो एक H हट गया, तो लेकिन एक Cl लग गया। H को हटा के Cl को सटा के जो काम किया गया वो सब्स्टिट्यूशन ही था। तो जो सब्स्टिट्यूशन है, आपको समझ में आया कि हाँ ये बात तो समझ में, अरे बाप रे भागता बहुत है। तो रुक जाओ। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब इधर ही लिख देता हूँ, नहीं भागेगा बोर्ड। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिप्लेसमेंट। अब आपके पास जो ये बेंजीन था, है ना भैया, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ पर H था, यहाँ पर भी H था। ठीक, अब जब आपने H को देखा, इनको हटाओ, इलेक्ट्रोफाइल को लगाओ, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करता है तो कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फील आया होगा कि इनके वजह से जब भी रिप्लेसमेंट होगा चीजों का तो उन्हें बोला जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके हैलोरिन में इन्हीं का सबसे ज्यादा बोलबाला है, इन्हीं को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैंने पहले पैरा कराई थी, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन। इसी के बड़े भाई का नाम है न्यूक्लियोफाइल। वो आपने लेक्चर देखा होगा SN1 SN2 वाला।
SN1 SN2 वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल हटता है, यानी कि मान लो Cl माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, मतलब किसी पर भी नेगेटिव आता जाए, NH2 माइनस हो गया, ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूशन इन न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है तो कहते भैया तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जब सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट यानी हटाने का काम न्यूक्लियोफाइल करते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी बताओ आपको सब समझ में आया कि नहीं आया? चलो सर आ गया। अब हम लोग और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो जैसे आपके पास ये बेंजीन था 5 तो पढ़ ही लिए, अब आगे देखो सर इजोनेंस रेजोनेंस तो बताए नहीं, एनसीईआरटी में तो बड़ा टफ टफ बना रखा है, जरूरत होने पर क्वेश्चन की डिमांड होने पर मैं सब बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ बस उस तरह सीखो। पहले तुम लोग ऐसे ही पहले कमजोर रहते हो, देखो टॉपर तो कर ही लेते हैं, उनको पढ़े ना पढ़े कर ही लेंगे, लेकिन बेचारे जो कमजोर है उनका क्या होगा, वो सीख जाए, इसके लिए थोड़ी मेहनत अलग है हमारी। अब आपके पास Cl लगा है ना भैया, अब मान लो आपने इसमें NaOH ऐड किया, बहुत ज्यादा सोचिए मत, मान लो 300 डिग्री पर। जब बिल्कुल आपको नहीं आता तो HCl डाल के मैकेनिज्म मत सोचो, पहले नॉर्मली समझो कि NaCl निकाल दो, OH लगा दो, सीधा सीधा आपको याद रहेगा। आप पेपर में करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, तो मान लो NaCl निकाल दिया कि हाँ चलो फिनॉल बन सकता है। अच्छा सर, हाँ इनका शकल याद आया कुछ, कहते हम पानी के पास नहीं रहेंगे, हम दुगुना करेंगे, हम डबल कर देंगे, हम दू कर देते हैं, हमको कोई एक दो तो दू कर देते हैं, ये इनके पास अलग टेक्निक है। ड्राई ईथर जैसे डाला तो बेंजीन कितने हो गए, एक था, बेंजीन कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 हो जाएंगे। तो ये सोडियम ड्राई ईथर जब भी पड़ेगा तो बेंजीन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा सर ये बात समझ में आती है हमको, ठीक है। अगर मान लो आपके पास इसमें ऐड कर दिया जाता है, ये मैंने कर दिया, NaOH वाला मैंने ऐड कर दिया, कि आपने मान लो कभी कभी अरे KOH का ऐड करेंगे, KOH तो मैंने करा दिया, हाँ चलिए मान लो अगर KOH भी ऐड कर दे तब भी आपको क्या बनेगा, ये फिनॉल ही बनेगा। क्या बनेगा, फिनॉल ही। NaOH KOH दोनों भाई भाई है तो काम सेम रहेगा, कोई डाउट नहीं करना उसमें, कोई डाउट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आपके पास मान लो यहाँ पर KCN आपने ऐड किया, दिस इज नॉट वेरी इजियर रिएक्शन, बट फिर भी अगर रिएक्शन होगा तो आपको पता है KCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और CN यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, हाँ लग जाएगा सर, समझ में आता है, इससे पहले भी मैंने सिखाया। तो वो कितना आसान है, एक बार याद करो, चीजें हमेशा दिमाग में बैठी रहती है कि इनका काम क्या है भाई, ये करते क्या है, रहते कहां पर हैं। आगे देखो, अगर इन्हीं के पास Cl लगा है, किसी प्रकार आपने इसमें अमोनिया ऐड कर दिया, क्या कर दिया, अमोनिया ऐड कर दिया, बहुत सारा मात्रा में हीट कर दिया, कोई मान लीजिए आपने ले लिया कॉपर ऑक्साइड ले लिया यहाँ पर, ये भी अच्छा कैटलिस्ट है इसके साथ में, तो आपने देखा हुआ ये कि अमोनिया तो जानते हो बेसिक नेचर में है और एसिड को बेस पसंद है। अब समझने में आता है कि इसका जो H है, इसका जो Cl है वो क्या निकाल देगा, HCl निकाल देगा, बचेगा क्या भैया, NH2 बचेगा। ये का लगा दिया, ये लोन पेयर है, अकेला है अभी, तो यहां पर एनिलीन बन जाता है, क्या बन जाता है भैया, एनिलीन बन जाता है और HCl निकल जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बातें, आपको आ रही होंगी कि बेंजीन की यही सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे बार बार टीचर पूछता रहता है, तो आप बार बार नहीं कर पाते हो। हेलो एरिन में यही सारी बताने लायक है। अब बात जो बताने लायक है वो मैं बताता हूँ, पेपर में क्वेश्चन कैसे, मैं बार बार डस्टर ढूंढता चालू चालू कर देता हूँ, मेरा डस्टर ढूंढने की आदत नहीं जा रही, ठीक है। अब समझिए कि मैंने आपको हेलो एल्केन के बारे में बताया, मैंने आपको हेलो एरिन के बारे में बताया, इन्हीं को लेकर सब रिएक्शन होती हैं। अब बच्चे को ये सारी चीजें नहीं आती इसलिए दिक्कत होती है। मेरा पहला लेक्चर अगर हेलो एल्केन अगर सब्र करके 1 घंटे का देख लिया तुमने तो मैं बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत चीजें मैंने उसमें बताई हैं। अब वो छोटी छोटी बातें जब आपको क्लियर होते तो मजा ही आता है। अच्छा देखिए भैया, अब मान लो टीचर क्वेश्चन देता है कि भैया ई है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर FeCl2 डालता हूँ तो यहाँ A बनता है, हमने कहा ठीक है भैया। मैं यहाँ पर मैं NaOH डालता हूँ तो यहाँ पर B बनता है, हमने कहा ठीक है भैया। फिर क्या करते हो, उसके बाद मान लो मैंने उसमें जिंक डाला तो यहाँ C बनता है भैया। कहा अगर मैंने इसमें केवल सोडियम मेटल डाला तो यहाँ पर D बनता है भैया। हमने कहा चलो पूरा करते हैं। तुम आए बेंजीन के पास, मुस्काए बेंजीन के पास, आपको ध्यान देना है, इसका काम होता है Cl2 को सटाना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। सट गया भैया, लग गया।
लग गया, Cl2 को हमने सटा दिया एकदम तगड़े से। NaOH को देखा जब मैंने कहा ओ माय गॉड, आप पानी वाले हो ना, OH देते हो हम कहाँ। ले भाई साहब, तो ले OH, तू ले OH भैया, लगा दिया मैंने OH, NaCl निकल गया। ये जिंक क्या करता है, जिंक O को हटा ही देता है, कहता O गायब हो जा, और फिर से बेंजीन बन जाता है। लो भाई, खेला ही खेल है, यही तो है बेंजीन में सारा खेल। कहे सर जो A बना था उसमें सोडियम डाला है, और सोडियम का काम क्या होता है डाइटर के साथ, कि भैया दुगुना कर देना। तो दुगुना करने मतलब एक बेंजीन था मेरे पास, एक बेंजीन मैं और बना दूंगा। लो हो गई रिएक्शन, मिल गए आपको 4 नंबर, 3 नंबर। ऐसे पेपर में तो क्वेश्चन आते हैं क्या, बिलाई से बन के थोड़ी ना आते हैं। तो चीजें आपके साथ खेली जाती हैं, जब आप खेली जाते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो कुछ बातें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ जिनसे आपका क्लैरिटी रहे। जैसे कि आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे कौन कौन से फॉर्मूले, आप थोड़ा हेडिंग डाल दीजिए फॉर्मूला टाइप। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये बहन जी ML बेंजीन है। अभी मैं इन पे पहले बना लूं फिर तुम्हें बताता हूँ, है ना। चल वो चौबारे ढूंढे, 10 फॉर्मूले बताऊंगा तुमको आज, फिर हर लेक्चर में 10 बताऊंगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। और कुछ कैप्सूल बताया करूंगा जिससे ये पता चले इनका काम क्या है। जैसे NaOH और KOH का काम आप भूल कर दिखाओ। देखो भैया, इनका नाम बेंजीन है, बचपन से जानते हो, लेकिन अब इनका नाम बदल दूंगा मैं, इनका नाम कर दूंगा क्लोरोबेंजीन। बन जाओ, कहा बन जाओ तुम, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन बन गए तो कहे Br लगा दो तो क्या बन जाएगा, मैं कहा ब्रोमोबेंजीन। कहा आई लगाए तो आइडोबेंजीन, हम कहा अगर NO2 लगाओ तो है नाइट्रोबेंजीन। हम कहा अच्छा, अगर CH3 लगाए तो है मेथिल बेंजीन। का दैट मेथिल बेंजीन बड़ा खराब हो गया, पुराना नाम है, बचपन का नाम है, इसको टालुइन कहो। आप क्या कहो, टालुइन कहो। अच्छा, COCH3, हमने कहा इसको क्या कहें, कहा ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हम कहा इसको एसिटोफिनॉन कहो, फिनॉन कहो। ठीक है, नॉन कह देता हूं, नॉन नहीं भैया, एसिटोफिनॉन। अच्छा, अब मान लीजिए NH2 लगा दिया, इसको भैया एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। कैसी लीन, एनिलीन। कैसी, एनिलीन। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा, और नाइट्रोबेंजीन बताया कि नहीं बताया, बता दिया मैंने। अब मान लीजिए आपके पास SO3H लग गया, हम कहा इसको क्या कहें, कहा इसको सल्फोनिक बेंजीन कहो। क्या कहो, सल्फोनिक बेंजीन। हम कहा अच्छा, ये बात भी सही है। तो हमने कहा चलो अच्छा, तुम अच्छी बातें बताते हो तो और कुछ बातें बता दूं। तो कहा इसको क्या कहते हैं, हमने कहा इसका नाम बेंजल डिहाइड है। क्या नाम है, बेंजल डिहाइड है। अच्छा, उसके बाद अगर इसके पास एक बेंजीन और लगा दूं तो क्या नाम, क्या आपका बाईफिनाइल है। क्या नाम इसका, बाईफिनाइल। तो ये 10 कंपाउंड पहले नाम याद कर लीजिए, इन 10 कंपाउंड से आपका बहुत कुछ काम बनेगा बिगड़ेगा, ये ध्यान रखने वाली बातें हर चीज। अब ये बात जब आपको आगे फॉर्मूला याद हो रहे हैं, आपको 10 से रट लीजिए, 10 रटिए, याद आ जाएंगे सब। ठीक है, अब एक बात समझिए कि जैसे आपने देखा NaOH, आपने देखा KOH। ठीक, इन दोनों का काम क्या होता है, इनका अपना काम क्या है, OH लगाना। क्या करना भैया, OH लगाना, इतना ध्यान रखेंगे। फील हो गया आपको। उसके बाद Na अगर दिख जाए, Na सॉलिड और ड्राई ईथर में, तो इसका काम क्या होगा है भैया, 1 से 2 बनाना, 1 से 2 बनाना, ये इसका काम है। क्या भैया 1 से 2 बनाता है, और का ये 1 से 2 बनाता है। अच्छा, और किसका काम भैया, KCN आ जाए तब का करे, इनका तो बहुआ वाला काम है, ये है CN को सटाना, यानी कि लगाना। हमका इनका ट्रिक याद करो, बस ट्रिक याद करोगे तो काम बनेगा कि कहीं ना कहीं CN लगाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन बोले तो ClBr। ओके, चलो, और क्या है भैया, और क्या है, हमने कहा एक AgNO2 होता है, एक AgCN होता है। जब आपको कभी NO2 लगाना हो तो आप AgNO2 का यूज कर सकते हो। तो NO2 लगाना, क्या करना भैया, NO2 लगाना होता है काम इनका, हेलो एल्केन्स की। इसमें क्या होता है भैया, NC लगाना होता है, CN नहीं, NC। ओके, NC लगाना काम है इनका। ये ट्रिके याद रखो, किसका काम क्या लगाना है, लगाना, हटाना, ये सारी बातें पता चले। और मैंने लेक्चर में बताया जब ये अल्कोहल पीकर आते हैं तो इनके काम ही बदल जाते हैं, अल्कोहल पीकर ऐसे हिल जाते होंगे और डबल बॉन्ड बना देते हैं लोग। तो इनका कंडीशन आपको याद रखना है, ये अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और बेंजीन में अगर CH3 लगाना है तो CH3Cl लगाओ, इससे CH3 लगेगा। अगर आप बेंजीन में COCH3 लगाना चाहते हो है तो आप ये लगाओ,
COCH3 लगेगा तभी। इसका काम क्या होता है? COCH3 लगाना। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है, इसके बाद आपको सब आसान लगेगा। हेलो एरीन के बारे में मैंने आपको लेक्चर दे दिया। चीजें हो सकती हैं समझ में ना आई हो, अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने सीधा सीधा सब कुछ पढ़ाया है। सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, क्वेश्चन कैसे आते पेपर में वो प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा, क्योंकि जो बच्चे पीवाईक्यूज लगाते हैं आगे तो वही जाते हैं। मेरी स्टूडेंट जो 100 आउट ऑफ 100 लाई है केमिस्ट्री में, तो उसमें खास क्वालिटी, अरे एक ने बहुत बच्चे 100 आउट ऑफ 100 है। तो कहानी खास बात ये होती, केवल प्रीवियस ईयर लगा लो, सब पेपर तुम्हारा बन जाएगा। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी लगाई और प्रीवियस ईयर लगाया, उसको तो 100 में 100 लाने को रोक ना पाएगा। हाँ, थोड़ा टैलेंट होना चाहिए आपके पास लिखने वाला, वो बेहतरीन है तो चीजें आपको आसान लग जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको समझा दिया मैंने, फॉर्मूला बता दिया आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।